नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना रंग ला रही है। महज 8 महीने में 7 लाख से ज्यादा बेटियों की झोलियों में खुशियां और चेहरे पर मुस्कान बिखेरी गई है। योजना को लेकर संवेदनशील युवा सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7,29,632 किशोरियों को योजना का लाभ मिला है। इनमें 8वीं से 12वीं तक की 6,91,770 और 18 से 19 वर्ष की 37,862 किशोरियां शामिल हैं। किशोरियों को योजना के तहत 405 करोड़ 70 लाख से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9 लाख बेटियों को योजना से जोड़ा जाना है। अक्टूबर 2022 में गिरिडीह में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड की बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई थी। एनजीओ में काम करने वाली एक जवान लड़की की नग्न हालत में लाश मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लाश सड़क किनारे एक नाली में पड़ी मिली। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। जानकारी के अनुसार वह बीते सोमवार को एनजीओ की ओर से गांव के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में गई थी। स्कूल छोटा नागरा थाना क्षेत्र के चुरगी गांव में है। लड़की के साथ उसकी कुछ सहेलियां और एनजीओ के अन्य सहयोगी भी थे। वो कार्यक्रम से अचानक गायब हो गई। उसे हर संभावित ठिकानों पर खोजा गया पर कुछ पता नहीं चला। आज उसकी डेड बॉडी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही कि लड़की का रेप करने के बाद उसे मारकर फेंक दिया गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है। कभी पुलिस को नहीं गुदानने वाले खूंखार इनामी खुदी मुंडा उर्फ खुदी जी उर्फ बहादुर जी उर्फ बूढ़ा आज पुलिस के सामने नतमस्तक था। रांची परिषद के डीआईजी अनूप बिरथरे, गुमला के पुलिस कप्तान डॉक्टर एहतेशाम वकारिब और सीआरपीएफ कमांडेंट के सामने हथियार डाल दिए। करीब 44 संगीन जुर्म को अंजाम देने वाले बहादुर के सिर पर झारखंड पुलिस ने 5 लाख और एनआईए ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। बहादुर भाकपा माओवादी संगठन में सब जोनल कमांडर के ओहदे पर था। वो गुमला के करंज थाना क्षेत्र के बटकुरी गांव का रहने वाला है। सरेंडर कर खुद बहादुर ने कहा कि संगठन अपने मकसद से भटक गया है, बेहद कमजोर हो गया है, जनता कट चुकी है। उसने सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर हथियार डाले हैं। राजधानी रांची के टाटी सिल्वे स्थित माया मेडिकल हॉल में फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 संदेही गुनाहगारों को धर दबोचा है। गिरफ्तार बदमाशों में पटना का रहने वाला राजीव कुमार गुप्ता, रांची के नेवरी विकास का रहने वाला नवनेहाल सिंह उर्फ चंदन और रांची टाटी सिल्वे निवासी अभिषेक रंजन शामिल है। राज्य पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने आज मीडिया को बताया कि अपराधियों को दबोचने के लिए एएसपी मूमल राज पुरोहित की देखरेख में टीम बनाई गई थी। गठित टीम ने तफ्तीश शुरू की और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रंगदारी वसूलने के चक्कर में इन बदमाशों ने मेडिकल हॉल में फायरिंग की थी। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा प्लेट, 3 मोबाइल, घटना के वक्त पहने हुए कपड़े और जूते बरामद किए हैं। रांची यूनिवर्सिटी ने अपने सभी एफिलिएटेड कॉलेज के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। युवा सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी चिट्ठी के बाद आरयू ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। नामांकन प्रोसेस चांसलर पोर्टल के जरिए होगा। इसमें जनरल ग्रेजुएट कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में इस माध्यम से नामांकन नहीं होगा। चांसलर पोर्टल से कॉलेजों के नामांकन के लिए 18 जुलाई से 8 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। 14 अगस्त को सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ एडमिशन 24 अगस्त तक होगा। सिमडेगा में 2 सगे भाइयों का मर्डर होने की फैली खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में पीटर जोजो और असीम जोजो शामिल है। इल्जाम है कि पड़ोसी नवीन भेंगरा ने दोनों भाइयों की हत्या की है। यह सभी जलडेगा थाना क्षेत्र के मामा भगीना मुंडू टोली में रहते हैं। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं संदेही गुनाहगार नवीन भेंगरा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। मृतक पीटर जोजो की पत्नी सेदिंग जोजो ने बताया कि कुछ दिन पहले संदेही गुनाहगार नवीन ने उसकी सास मोनिका जोजो को लकड़ी से मारकर बेतरह जख्मी कर दिया था। वो हमेशा नशे में डूबा रहता है। अपनी माँ का ये हाल देख दोनों भाई नवीन से नाराज थे। बीते कल उसके घर गए थे जहाँ दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद नवीन ने दोनों भाइयों को मार डाला। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। अपनी पत्नी जयमती कुलुवा की लाठी डंडे से पीटकर हत्या करने के जुर्म में आरोपी सोवन कुलुवा को दोषी करार दिया गया है। सभी साक्ष्य और सबूतों के मद्देनजर चाईबासा कोर्ट ने गुनहगार सोवन कुलुवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। साल 2019 में 29 अगस्त को शाम 7 बजे सोवन ने अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। सोवन चाईबासा के कुंडिया घर टोला तिरीलपी का रहने वाला है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
एक कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार में आग लग गई। कार सवारों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कार में बैठे 4 लोग जिंदा जल गए। सभी लोग एक ही परिवार के थे। इनकी शिनाख्त 70 साल के उमेश गोयल, उनकी पत्नी 65 साल की सुनीता गोयल और 55 साल के अमरीश जिंदल और उनकी पत्नी 50 साल की गीता जिंदल के रूप में हुई। ये सभी हरिद्वार के ज्वालापुर के रहने वाले थे। हरिद्वार से हरियाणा एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। तभी मंगलवार दोपहर सहारनपुर में देहरादून अंबाला हाईवे पर रामपुर मनिहारा में ये भयानक हादसा हो गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।